कहते हैं कुछ किस्से हवा में नहीं मिट्टी में जन्म लेते हैं, और उसी मिट्टी में लावण्या की किस्मत का बीज दबा था, जिसे किसी ने देखा भी नहीं था। उत्तर भारत के पहाड़ी छोर पर बसा मेहंदीपुर, मिट्टी की दीवारों, तुलसी चौरे और झरने की धुंध में लिपटा गांव। यहाँ की हवा में लोकगीत थे और लोगों की बातों में डर। कहते थे, शालवन के जंगल में एक श्रापित बंदर रहता है, जो भी उसकी आंखों में देखेगा उसकी किस्मत पलट जाएगी। लावण्या ने यह किस्सा बचपन से सुना था। वो नहीं जानती थी कि एक दिन वही किस्सा उसकी जिंदगी बन जाएगा। कभी कभी इंसान मजाक के लिए जो करता है वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाता है। उस बरस गांव पर अमावस का साया था। खेत सूखे थे, नदी मलिन। पंडितों ने कहा, देवी रूठ गई हैं, किसी को बंदर से ब्याह करना होगा। लोग हंसे, डर भी गए, और देखते देखते उंगलियां लावण्या की ओर उठीं, क्योंकि वो सुंदर थी और सुंदरता पर इस मिट्टी में हमेशा दोष लगाया जाता है। उसने विरोध किया, पर मां की आंखों में बेबसी थी, और इस तरह फूलों से नहीं, कांटों से उसकी शादी हुई। रातें बोलती नहीं, पर अगर कोई ध्यान से सुने तो हर सन्नाटा एक कहानी कहता है। विवाह की रात चांद धुंध में छिपा था। आंगन में दिए झिलमिला रहे थे। लावण्या अकेली बैठी थी, उसके सामने बंदर। वो चुप था, जैसे कुछ समझता हो। आंखें मानो बोलती थीं, मुझे भी यह मंजूर नहीं। वो डर और करुणा के बीच झूलती रही। धीरे धीरे नींद आई, और नींद के भीतर से कोई मृदु आवाज फुसफुसाई, मैं इंसान हूं, श्रापित हूं, मुझे पहचानो। लावण्या ने आंख खोली। सामने कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर पड़ती एक छाया, जो बंदर की नहीं, किसी आदमी की थी। कभी कभी किसी का सच सामने आने में बस एक रात लगती है, और एक घड़ी सब कुछ बदल देने को काफी होती है। भोर के पहले का वो पल था। छाया चल रही थी मानो शरीर हो। लावण्या ने पुकारा, तुम कौन? उत्तर आया, राजा अरिंदम, जो अब सबकी हंसी का बंदर है। वो घड़ी बस 1 घंटे की थी। चंद्रबेला। फिर सूरज की पहली किरण पड़ते ही वो फिर बंदर बन गया। लावण्या सन्न रह गई। शायद भय अब दया में बदल गया था। कुछ राजा ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ मिट जाते हैं, पर एक दिन हवा फिर वही नाम फुसफुसाने लगती है। 2 दिन बाद उसने बसंता पुजारी से पूछा, राजा अरिंदम कौन था? पुजारी की आंखों में आंसू थे। वो जो नीरजा नदी से संधि करने वाला राजा था, पर एक तांत्रिक ने उसकी आत्मा छीन ली। श्राप यही था, हर दिन बंदर और हर 24 घंटे में एक घड़ी इंसान। बसंता ने उसे एक पुरानी अंगूठी दी, नीले पत्थर की। जब यह अंगूठी चमके, जान लेना कि उसकी सच्चाई आसपास है। हर राज्य में एक परछाई होती है, और जब वो लंबी होने लगती है तो समझ लीजिए कि सूरज डूबने वाला है। शालवन के उस पार रौद्रक नाम का तांत्रिक रहता था। लोग कहते थे, वो हवा से बात करता है, आग से नहीं डरता, और जिसने भी उसकी आंखों में देखा वो फिर खुद को भूल गया। रौद्रक अब राजा बन बैठा था। छल, भ्रम और भय से उसने जनता से अशुभ कर वसूलना शुरू कर दिया। महल में नकली चमत्कार दिखाता और लोग सिर झुकाते। लावण्या का दिल सुलग उठा। जिसने इस मिट्टी का धर्म लूटा है, उसी की माया को उसकी आंखों से दिखाऊंगी। कभी कभी डर भी हमें दिखाता है कि हम सच में कौन हैं। उस रात जब अरिंदम इंसान बना, लावण्या ने पूछा, क्या तेरा श्राप टूट सकता है? उसने कहा, हां, जब कोई निष्कपट हृदय सत्य के साथ मेरे हाथ को थामे। लावण्या ने कहा, तो अगली पूर्णिमा हम सत्य बोलेंगे, सबके सामने। वो मुस्कुराया। पहली बार। उस मुस्कान में उम्मीद थी, और लावण्या की आंखों में योजना। हर चौखट एक नई दुनिया की देहरी होती है, और जिसने ये पार कर ली वो फिर वही नहीं रहता। 3 दिन बाद वो अकेली रौद्रक के महल पहुंची। सुनहरे गलियारों में हवा भी डरती थी। रौद्रक ने उसे देखा और मुस्कुराया। सुंदरता तो अब भी शालवन की सबसे बड़ी जादूगरनी है। लावण्या ने झुककर कहा, मैं आपकी सेवा चाहती हूं। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, सिर्फ योजना। रौद्रक ने उसे अपने महल में रख लिया। वो सोच भी नहीं पाया कि जिसने अपनी सुंदरता को हथियार बनाया, वो असल में उसी के मायाजाल में दरार डालने आई है। कभी कभी जंग तलवार से नहीं, मुस्कान से जीती जाती है, और हर मुस्कान के पीछे एक योजना छिपी होती है। दिन गुजरते रहे। लावण्या ने देखा, रौद्रक हर अमावस को नदी की दिशा बदल देता है। नीरजा की धार कृत्रिम बन गई थी। उसने बसंता को गुप्त संदेश भेजा, पूर्णिमा पर जनता को नदी के तट पर लाना। फिर उसने रौद्रक से कहा, गुरुदेव,
पूर्णिमा पर मैं आपके नाम का यज्ञ करना चाहती हूं ताकि राज्य अमर रहे। रौद्रक गर्व से हंसा। करो ताकि सब देखें मैं ही देवता हूं। कहते हैं हर अंधकार की उम्र तय होती है, बस उसे चांद का इंतजार करना पड़ता है। पूर्णिमा की रात आई। चांद का उजास नदी पर लहराया। जनता जमा थी। बसंता ने कहा, नीरजा संधि की पुनरावृत्ति होगी। लावण्या ने वही अंगूठी रौद्रक के सामने रखी। वो चमकी। नीली रोशनी में बंदर का शरीर कांपने लगा। भीड़ में हलचल। रौद्रक चिल्लाया, यह माया है। लावण्या बोली, नहीं, यह सच है जिसे तूने बांध रखा था। उसने अरिंदम का हाथ थाम लिया। अब बोल, पूरा सच इस चंद्रबेला में। जब सच सामने आता है तो कोई शोर नहीं होता, बस झूठ खुद ब खुद जलने लगता है। अरिंदम ने जनता के सामने कहा, मैं वही राजा हूं जिसने नदी को बेड़ियों में बांधा और तांत्रिक को दोस्त समझा। पर आज यह स्त्री मेरे श्राप की नहीं, मेरी मुक्ति की वजह बनी है। चांदनी में नीरजा नदी से नीला उजास उठा। रौद्रक की जादू रेखा फट गई। हवा में धूल की तरह उसका शरीर विलीन होने लगा। लोगों ने देखा, महल की दीवारें सांस ले रही थीं जैसे सदियों की नींद टूटी हो। श्राप टूट गया। नदी फिर बह चली है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर इस बार उसका पानी थोड़ा ज्यादा साफ है। भोर हुई। लावण्या वही नीला कड़ा पहनकर आंगन में खड़ी थी। अरिंदम उसके पास आया, अब स्थायी रूप में इंसान। उसने कहा, राज्य तेरा उतना ही है जितना मेरा। लावण्या मुस्कुराई, राज्य नहीं, बस धर्म चलाना है। लोगों ने फिर से तुलसी चौरे पर दीप जलाए। कहीं कोई शोर नहीं था, सिर्फ नदी की आवाज, शांत, गहरी, सच्ची। कभी कभी श्राप सिर्फ जादू नहीं होता, वो हमारे भीतर का डर होता है। और जब कोई निडर होकर सच बोल देता है तो सारे तंत्र, सारे छल खुद टूट जाते हैं। लावण्या ने यही सिखाया, सौंदर्य तब अमर होता है जब वो सत्य की सेवा में हो। अगर आपको भी लगा कि इस कहानी में कहीं आपकी परछाई छिपी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही लोक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर श्राप के पीछे कोई सीख होती है, बस उसे सुनने का साहस चाहिए।